उसका घर 24 घंटे के अंदर बिकने वाला था। ना तो उसे बैंक से लोन मिलने वाला और ना ही उसके पास पैसे थे। सब रास्ते बंद थे। ऐसे में लड़की घर को खरीदने और अपने मेंटल भाई को बेघर होने से बचाने के लिए जो कुछ करती है, आपको देखकर मजा आएगा। उस लड़की का नाम था लिनेट, जिसकी लाइफ ईएमआई भरने के कॉल शुरू होता और उसी पर खत्म। वो एक साथ दो जगह नौकरी करती थी, लेकिन फिर भी इतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे वो अपने सारे ईएमआई टाइम टू टाइम चुका सकें। सुबह तड़के उठकर भाई कैनी को स्कूल के लिए तैयार करना, टाइम पर कंपनी जाना और 9 बजे कैनी को स्कूल छोड़ना, यही उसकी दिनचर्या थी। आज उनके लिए बड़ा दिन था। जिस घर में वो भाड़े पर रहते थे, उनकी माँ आज दोपहर 2 बजे उसकी रजिस्ट्री करवाने वाली थी। यानी अब ये घर उनका होगा। उन्हें बैंक से चेक लेने को बोलकर लिनेट ड्यूटी चली गई। वहां से वे 2 बजे कैनी को स्कूल से पिक करके रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंची और हाउस ओनर से मिली। उनका वकील पेपर रेडी करके बिल्कुल तैयार बैठा था, लेकिन अफसोस लिनेट की माँ वहां नहीं आई। फोन भी बंद बता रहा था। वो घर पर भी नहीं थी। कुछ देर बाद वो घर लौटी तो पता चला कि उन्होंने अपने पैसों से कार खरीद ली थी। लिनेट के पूछने पर उन्होंने बताया कि सुबह काम पर जाते वक्त रास्ते में सेल लगी थी। गाड़ी पसंद आई तो खरीद ली, और वो भी डाउन पेमेंट $25,000 देकर। मतलब उस कार की भी ईएमआई भरनी पड़ेगी। लिनेट चिल्लाई कि कहीं आप पागल तो नहीं हो गई, हम सड़क पर आ जाएंगे। उसकी माँ कहती है कि मेरे पैसे हैं, मैं कैसे भी खर्च करूं, तुम्हें उससे क्या, वैसे भी ये घर बेकार है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। अब लिनेट परेशान, क्योंकि घर के मालिक को एक और डील मिली थी। ऐसे में वो डील हो गई तो वे बेघर हो जाएंगे, और तब सोशल सर्विसेज वाले कैनी को उठा ले जाएंगे। मतलब कैनी को किसी फोस्टर होम में भेज दिया जाएगा। लेकिन उनकी माँ ये जानने के बावजूद कार वापस लौटाने को तैयार नहीं हुई। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो लिनेट ने खुद घर का डाउन पेमेंट जुटाने का फैसला की। वो ड्यूटी पर लेट पहुंची तो वहां भी 2 बात सुनना। जो भी हो, काश तुम इतनी आलसी ना होती और किसी दिन वक्त पर पहुंच पाती। जब फ्री हुई तो घर के ओनर से बात की, थोड़े दिनों की मोहलत मांगी। ओनर उन्हें पहले ही काफी टाइम दे चुका था, फिर भी उसने कल सुबह 9 बजे तक का टाइम दिया। अगर 9 बजे तक $25,000 उसके अकाउंट में नहीं पहुंचे तो वो घर किसी दूसरे को बेच देगा। 1 रात और $25,000, रकम बड़ी थी और टाइम कम। उनकी ये बातें उसके साथ बार में काम करने वाला एक लड़का सुन रहा था। उस लड़के का नाम था कोडी, जो आज रात लिनेट के बहुत काम आने वाला था। लिनेट ने उसी वक्त अपने एक पुराने क्लाइंट स्कॉट को फोन किया और मिलने को बुलाया। स्कॉट भी उससे मिलने के लिए बेकरार था, क्योंकि सालों पहले वो उससे मिलना छोड़ चुकी थी। वो उसी होटल में मिलने का प्रोग्राम बनाए जहां वे पहले मिला करते थे। लिनेट बहाना बनाकर ड्यूटी बीच में ही छोड़कर भाग गई। कहाँ जा रही हो तुम? कैनी को पिकअप करना है। हमेशा एक ही बहाना देती रहती। रास्ते में उसकी नजर उन बेघर लोगों पर पड़ी जो किडोम कोड़ों की तरह सड़क किनारे जिंदगी गुजार रहे थे। आज की रात फैसले वाली रात थी। लिनेट होटल पहुंच कार के अंदर हुलिया वगैरह ठीक की, उसके बाद स्कॉट से मिली। वो लिनेट का कॉल देख बिल्कुल हैरान था कि इतने सालों बाद उसने उसे क्यों याद किया। लिनेट उसे अपनी परेशानी बताई, लेकिन $25,000 सुनकर तो वो हंस पड़ा। ये कर सकती है, अगर तुम बात करो तो एक मिनट, शायद तुम कुछ मजाक हो कर जाए। रही हो? मुझे मदद की जरूरत है। कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पहले ही मेरे सर पर बहुत मुसीबतें हैं। समझती हूँ। तो कमरे में चलने का मूड है? हाँ हाँ हाँ। फिर अपनी परेशानी सुनाकर पल्ला झाड़ लिया। रात के 8:28 पर वे दोनों रूम में गए, कुछ खुशी के पल साथ बिताए। इस बीच लिनेट का सारा ध्यान उन पैसों को जुटाने पर ही था। बख्शीश के तौर पर $1,000 मिले, लेकिन ये काफी नहीं थे। नीचे जाने के बाद स्कॉट को याद आया कि उसने तो कार की चाबी कमरे में ही छोड़ दी। लेने वापस गया तब तक लिनेट उसकी कार लेकर फुर्र हो गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने जा रही थी। जब गलती का एहसास हुआ तो ब्रिज के नीचे एक एकांत जगह पर कार छोड़कर निकल गई। इस बीच स्कॉट उसको बार बार फोन किए ही जा रहा था। मैं जानता हूँ तुम मेरी कार लेकर गई हो लिनेट। कॉल करो, अभी के अभी कॉल करो। लेकिन लिनेट ने उसके किसी कॉल या वॉइस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। रात के 9:23 पर वो अपनी सहेली ग्लोरिया से मिली। उसके ऊपर लिनेट के 3,000 उधार थे, जिसे उसने 6 महीने पहले ग्लोरिया की जमानत कराने के लिए दिए थे। अब वही पैसे वो उससे मांगने आई थी, लेकिन ग्लोरिया ने भी हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि लिनेट की तरह अब वो भी वैश्यावृत्ति छोड़ चुकी थी। ये आलीशान फ्लैट उसके बॉयफ्रेंड रॉबर्ट ने उसे दिया था। वो शादीशुदा था, इसलिए ग्लोरिया को यहाँ रखता था। काफी चिक करने के बाद ग्लोरिया ने रॉबर्ट की तिजोरी से $500 दिए। फिर रॉबर्ट की एक पार्टी में चली गई, फ्लैट की चाबी लिनेट को देकर, और कहा कि जाते वक्त दरवाजा डबल लॉक करके जाना। अब चूंकि लिनेट पहले ही लॉकर के अंदर नोटों की गड्डी देख चुकी थी, खोलने की काफी कोशिश करी, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार वो बाहर गई और इंतजार करने लगी।
जैसे ही कोडी ड्यूटी से बाहर आया, लिनेट उससे मिली और अपनी परेशानी बताई कि कुछ वक्त पहले उसने अपने एक डिजिटल लॉकर में पैसे रखे थे। आज पैसों की जरूरत थी तो 3 बार गलत कोड डाल दिया, जिससे वो लॉक हो गई है। इस वक्त कोई तिजोरी तोड़ने वाला मिलेगा नहीं, इसलिए वो कोडी को बोली, लेकिन कोडी को इसमें कुछ झोल लगा। उसने मना कर दिया। तब लिनेट ने उसे $200 देने का लालच दिया। कोडी ने कहा 400। लिनेट मान गई। कोडी गया उसके साथ, लेकिन फ्लैट देखते ही उसे डाउट होने लगा कि लिनेट यहां तो नहीं रहती होगी। ऊपर से वो सेफ भी आम नहीं था। कोडी खतरे को भांप गया और वापस जाने लगा। तब जाकर लिनेट ने उसे सच्चाई बता दी। उसने कहा कि ये फ्लैट उसकी एक सहेली का है, जिसे उसने पैसे उधार दिए थे, और ये उसके बॉयफ्रेंड का सेफ है, जिसमें से उसे अपने पैसे निकालने हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। कोडी पहले भी ऐसे मामलों में जेल जा चुका था। हिचकिचा रहा था। आखिरकार उसने मन बना लिया और बताया कि इसे खोलने के लिए किसी ऐसे आदमी के पास ले जाना होगा जो सेफ को ड्रिल करके तोड़ सके। ऊपर से इसमें तकरीबन $800 भी लगेंगे। लिनेट ने मिस्त्री को यहीं पर बुलाने को कहा, लेकिन तोड़ फोड़ से पूरी बिल्डिंग को पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए लिनेट सेफ को मिस्त्री के पास ले जाने के लिए मान गई। इधर स्कॉट उसे वॉइस मैसेज कर करके गालियां बक रहा था। साली कमीनी हरामजादी, अगर तूने मेरी गाड़ी को कुछ भी किया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि इससे उसकी बीवी को उसकी असलियत पता चल जाती। इस बीच कोडी ने सेफ को बाहर निकालने का जुगाड़ बना लिया। वे सेफ को सामान के नीचे छिपाकर आसानी से बाहर निकल आए। कुछ देर सफर किए, फिर मिस्त्री के घर पहुंच गए। अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद सेफ को खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई। पर ड्रिल करने की जगह मिस्त्री ने सेफ को ग्रिल कटर से काटना शुरू कर दिया, लेकिन बात नहीं बनी। मिस्त्री हथौड़ा लेकर आया तो लिनेट में मियाने लगी कि इसे तोड़ो मत, लेकिन मिस्त्री ने उसकी एक नहीं सुनी। दिया 3-4 हैमर झपक कर। सेफ खुल गई। अंदर का मामला देख वे हैरान रह गए। लिनेट ने मिस्त्री को बताया था कि इसमें उसके पैसे हैं, लेकिन अंदर तो कुछ और ही मामला था। बहुत सारे कैश के साथ कोकीन और महंगी घड़ियां भी थीं। यकीनन ये सेफ लिनेट का नहीं बल्कि चोरी का था। मिस्त्री ने भांप लिया और कोडी पर भड़क उठा कि तू चोरी का सामान मेरे पास क्यों लाया बे। तुरंत शटर बंद करवाया और लिनेट की गर्दन पर चाकू भिड़ा दिया। जल्दी बता, ये बता, ये सारा सामान कहाँ से आया? सच में ये मेरी दोस्त का है। क्या करती है? वो रखेल है, वो बिजनेसमैन। ये बता। लिनेट डर कर सब कुछ बता देती है कि ये सेफ उसकी सहेली का है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमें जाने दो। ये सारा सामान अपन रख लेते हैं काल। ये मेरा है, तेरा नहीं है। मेरा मेरी दोस्त का सामान है। तो ये तेरी दोस्त की है। लेकिन मिस्त्री ने वो सारे पैसे और सामान लौटाने से मना कर दिया। तब कोडी ने उनकी धुलाई शुरू कर दी। इस बीच लिनेट ने चालाकी की। झटपट बैग में सब कुछ भरा, मिस्त्री के भाई का सर फोड़ा और वहां से भाग निकली। कोडी भी दूसरे रास्ते से निकल भागा। किसी तरह वे बच निकले। अब सेफ वापस रखने की भी कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि सेफ का मालिक एक पॉलिटिशियन था। उसके सेफ में कोकीन था, इसलिए जाहिर सी बात है वह शिकायत नहीं करेगा। कोडी ने उत्सुकता से पूछा, पैसे कितने हैं? $19,000 थे। अब जैसा कि लिनेट ने कहा था कि वह सिर्फ $3,000 उस सेफ से निकालेगी। ऐसे में एक सवाल यह भी था कि क्या वह बाकी के पैसे लौटा देगी, जिस पर लिनेट ने बताया कि वह पैसे नहीं लौटाने वाली। उसे पैसों की जरूरत है, घर खरीदना है। पास्ट में परिवार वालों को उसने बहुत दुख दिया है। अब सब कुछ सही करना है। लेकिन अभी भी 4,000 कम पड़ रहे थे और कल सुबह 9 बजे तक ही सारे पैसे डिपॉजिट करने थे, नहीं तो मामला खत्म, वे सड़क पर आ जाएंगे। हालांकि उसके पास एक और विकल्प था। उसने कोडी से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो मर्सिडीज खरीद सकता हो। कोडी भौंचक्का रह गया और पूछा कि क्या वो गाड़ी उसी आदमी की है जिसका सेफ है। लिनेट ने कहा कि नहीं, वो किसी दूसरे बिजनेसमैन की है जो अपना अफेयर उजागर होने के डर से गाड़ी की रिपोर्ट नहीं कराएगा। मतलब वो पुलिस के झंझट से भी सेफ थे। ये जानकर कोडी ने वो मर्सिडीज 4,000 में उससे खरीदने की बात की। पैसे घर पर थे जो वो उसे तुरंत दे सकता था। तभी लिनेट को याद आया कि 9 बजे उसे केनी को रोंडा आंटी के घर से वापस लाना था, लेकिन वो भूल गई थी। तुरंत वहां गई और केनी को पिक किया। साथ चलते चलते कोडी और केनी की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। तो केनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ। यानी कि 2 गर्लफ्रेंड्स है ना? हाँ, क्या बात है। केनी डीजे है। अरे डीजे का क्या नाम? डीजे केनी। मामला बिल्कुल सही जा रहा था। फाइनली वो कोडी के घर पहुंच गए। कोडी घर गया और पैसे ले आया। इसके बाद वे उस जगह गए जहां लिनेट ने मर्सिडीज खड़ी की थी।
अब तक रात के 2 बज चुके थे। गाड़ी बिल्कुल उसी जगह खड़ी मिली जबकि उसका डोर लिनेट खोल कर गई थी। उसने मर्सिडीज दिखा दी। अब उसे पैसे चाहिए थे, जिस पर कोडी कहता है कि तुम्हें चोरी की मर्सिडीज के 4000 चाहिए। इतना सब कुछ साथ करने के बावजूद तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, ऊपर से मेरे $800 तक नहीं दिए। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अब मुझे पैसों में से आधा हिस्सा चाहिए। दरअसल वो सब कुछ पहले ही प्लान कर चुका था और झूठ बोलकर उसे यहाँ लाया। उसके पास $4000 तो क्या, एक फुटी कौड़ी भी नहीं थी। उसके नोट नहीं बल्कि कागज के टुकड़े थे। ये जानकर लिनेट ने उसे कार ऐसे ही दे दी ताकि वो बेचकर 50 गुना ज्यादा पैसे बना सके। लेकिन वो कार चोरी की थी। कोडी किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। बातों बातों में बात इतनी बढ़ गई कि कोडी अब पूरा पैसा हथियाने के लिए हाथापाई पर उतर आया। जबरदस्ती की और बैग छीन ले गया। लिनेट आपा खो बैठी और उसे कार से ठोक दिया। अपने पैसे उठाए, मर्सिडीज की चाबी कोडी के पास फेंकी और वहां से रफू चक्कर हो गई। अब ये सब देख केनी को बड़ा दुख हुआ। भले ही उसका दिमाग थोड़ा कम था, लेकिन इतना तो जरूर समझ गया कि उसकी बहन मुसीबत में है। वो रोए जा रहा था। खैर, किसी तरह उसे समझा बुझाकर लिनेट अपने पुराने बॉयफ्रेंड टॉमी के घर गई। 1 अरसे बाद वो मिल रहे थे। लिनेट सीधे पॉइंट पर आई और बोली, क्या अभी भी माल बेचते हो? टॉमी ने कहा, हाँ। तब लिनेट ने उसे माल दिखाया जो कि आधा किलो था, जिसकी कीमत $6000 थी। टॉमी के पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने खरीदने से मना कर दिया। जिस पर लिनेट ने पूछा, तुम्हारे साथ वो लड़की कौन है? टॉमी कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। लिनेट कहती है, उसके साथ भी वही करते हो जो मेरे साथ किया करते थे। दरअसल लिनेट जब 16 साल की थी तो टॉमी के प्यार में पड़ गई थी, जिसका टॉमी ने खूब फायदा उठाया। वो पैसों के लिए उसे अपने दोस्तों के साथ बांटता था। टॉमी बोला, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। जीने के लिए ये सब मुझे करना पड़ा, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बाद फिर तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। जो थोड़े बहुत लिनेट के फोटो के रूप में कुछ यादें थीं, वो भी उसने दे दिए। अपने एक दोस्त से बात की जो इस माल के 3000 देने को तैयार था। मजबूरन लिनेट इस डील के लिए मान गई और उस डीलर का पता लेकर निकल पड़ी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वहां पहुंची। बाहर तो वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अंदर मामला इसके बिल्कुल उलट था। धूम धड़ाके से डीजे बज रहा था। उस पर नशेड़ी बेतहाशा झूमते दिख रहे थे। इसके बाद वो डीलर से मिली। अब चूंकि टॉमी पहले ही माल की टेस्टिंग कर चुका था, डीलर को टॉमी पर भरोसा था, इसलिए उसने माल चेक नहीं किया, सीधे पैसे देने की बात की, और वो भी सिर्फ 2000। लिनेट कहती है कि मार्केट में इसकी कीमत 6000 है, तुम बस मुझे 4000 दे दो ताकि मैं जल्दी से जल्दी यहां से निकल सकूं। डीलर पैसे गिनता है और कहता है कि टॉमी ने कहा था कि तुम उसे बहुत मजे देती थी। लिनेट बोली, तब मैं 16 साल की थी। अब डीलर भी उससे वही उम्मीद लगाने लगा कि उसी तरह वो उसे खुश करके दिखाए, तभी ये डील पूरी होगी। लिनेट ने मना किया तो उसने पैसे उसके मुंह पर फेंक दिए। गुरूर साइड कर वो पैसे फर्श से बटोर कर उठी, लेकिन दरवाजा लॉक था। अब वो बुरी तरह फंस चुकी थी। एकाएक आपा खो बैठी और चिल्लाने लगी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पैसा है तो तुम खरीद सकते हो, हाथ लगा सकते हो? तुम मेरा पागलपन देखना चाहते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। डीलर ने किसी तरह उसे शांत कराया, लेकिन उसकी मंशा अभी भी नहीं बदली। तभी लिनेट का माथा ठनका। उसने शीशे का ग्लास उसके सिर पर दे मारा। डीलर गिर पड़ा और वो पैसे लेकर भाग निकली। लेकिन अब केनी पता नहीं कहां चला गया था। वो उसे पागलों की तरह हर तरफ ढूंढने लगी। इसी बीच पीछे से डीलर भी आ धमका। उसने अपने आदमियों से कहा, पकड़ो उसे, साली ने मेरे सिर पर मारा और मेरे पैसे भी चुरा लिए। फिर क्या था, उसके आदमी लपक कर उसे पकड़ लिए। लड़ाई होते देख केनी भी वहां आ गया और बहन को मुसीबत में देख रोने लगा। जिस शीशे की टेबल पर लिनेट को वो लोग पकड़ कर रखे थे, वो दबाव पड़ने से अचानक टूट गया। लिनेट जख्मी हो गई। सब डरकर पीछे हट गए और आखिरकार उन्होंने उन्हें वहां से जाने दिया। काफी मुश्किलात के बाद सुबह होने से पहले पैसे जुटाकर लिनेट घर लौट आई। मां को बताया कि वो पैसे इकट्ठा कर चुकी है, अब बस उन्हें लोन के पेपर साइन करने हैं और ये घर उनका हो जाएगा। लेकिन मां को न तो ये घर चाहिए था और न ही कोई और लोन। उन्होंने कहा कि इस घर से बुरी यादें जुड़ी हैं, मुझे चाहिए नहीं। लिनेट परेशान हो उठी, क्योंकि पूर बैंकिंग रिकॉर्ड की वजह से खुद के नाम पर तो उसे होम लोन मिल नहीं सकता था। ऊपर से मां भी मुकर गई। आखिरकार वो समझ गई कि लिनेट की करतूतों की वजह से ही उसके पिता चल बसे। टॉमी के साथ रहकर जो उसने किया, जो बदनामी हुई, उसी वजह से उसकी मां उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। ये बात वो अब जाकर समझी। वो मां से कहती है, अब मैं बदल चुकी हूँ, मैं अब वो नहीं रही। मां कहती है, तभी तो तुम्हारी पीठ से शीशे निकाल रही हूँ। खैर, उसकी मां ने 1 हफ्ते पहले ही अपनी बहन के घर रहने के लिए बात कर ली थी। वो और केनी वहीं शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये बात लिनेट को नहीं बताई, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि इस सिचुएशन में लिनेट क्या करती है। लिनेट कहती है, मैं आपको केनी को ले जाने नहीं दूंगी।
वो मेरे साथ रहेगा। माँ कहती है, तुम उसे नहीं संभाल सकती। कल रात कहाँ थी तुम जब उसे लाना था? अय्याशी करने से फुर्सत रहे तब तो उसके लिए कुछ करोगी। मैं उसकी माँ हूं और वो मेरे साथ रहेगा। आखिरकार लिनेट को समझ आया कि पास्ट में जो गलतियां उसने की उनका खामियाजा उसे जिंदगी भर भुगतना होगा। सोते वक्त उसने केनी से कहा, कुछ वक्त के लिए तुमसे दूर जा रही हूं, जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगी। सुबह डेविड का वॉइस मैसेज मिला। उसे घर के लिए एक अच्छी डील मिल चुकी थी। घर छोड़ने से पहले लिनेट अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी छोड़ गई जिसमें उसने लिखा था, माँ, आप पूछ रही थी ना कि मैंने कल रात क्या किया। मैं लड़ी इस परिवार के लिए। अपनी ओर से मैंने पूरी कोशिश की। आपने मुझे डांटा, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं। आपने वही कहा जो मुझे सुनने की जरूरत थी। राह दिखाने के लिए थैंक यू। अब मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि जो गलतियां इंसान 15-16 साल की उम्र में करके भूल जाता है वो एक न एक दिन यकीनन नाइटमेयर बनकर लौटती हैं। उसका हिसाब उस इंसान से जिंदगी लेती है और ये बात बिल्कुल सच है। मैंने भी कीमत चुकाई है, तब जाकर कह रहा हूं, इससे कोई नहीं बचा, ना तुम बचोगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। मैं सबका हर कमेंट पढ़ता रहता हूं।